बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने तालीमी सिलसिला के साथ जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 है। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये कौमी यकजहती व सालमियत के हवाला से है, नेशनल इंटेग्रिटी के हवाला से, कौमी यकजहती के हवाला से। अजीज तलबा, इस आज का जो हमारा जो ये सवाल है इस चैप्टर के अंदर, वो हम ये करेंगे कि कौमी यकजहती का जो इसका मफहूम क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कौमी यकजहती के हवाला से, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। नंबर एक, जब हम ये सोचें, सबसे पहले ये जो लफ्ज़ है बुनियादी तौर पे कौम का, ये बहुत कीमती वर्ड है, बहुत एक इंतहाई अहमियत का हामिल लफ्ज़ है। क्योंकि कोई भी अफराद का गिरोह जो है वो कौम तब बनता है जब में उनमें कोई एक जैसा जज्बा पाया जाता हो। तो देखें, क़याम पाकिस्तान से कबल 1947 से कबल बरसगीर के अंदर रहने वाले जो जितने भी मुसलमान थे, उनमें सिर्फ एक ही जज्बा पाया जाता था जो उनके इश्तराक का बायस बना, और वो था इनका मुसलमान होना। तो अजीज़ तलबा, मुसलमान होने की बुनियाद पे हम इकट्ठे हुए, यकजा हुए, और हमने आगे चल के कायद-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान जो है वो हासिल किया। तो जब हम यकजहती की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे यकजा होना, एक जान होना, एकजुट हो जाना, इत्तेफाक कर जाना, इत्तेहाद करना, तो ये एक और पहलू को उजागर करता है। कौम बजाते खुद अफराद को यकजा करने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कौमी यकजहती को जब हम कोई भी कौम जो है, कोई भी कबीला, कोई भी वो जो अफराद का गिरोह मुनज़्ज़म होकर अपनी आज़ादी हासिल कर लें, एक कौम कहलाने के हकदार हो जाते हैं, उनको मुख्तलिफ फिर नामों से पुकारा जाता है। हम पाकिस्तान हमने हासिल किया तो हम पाकिस्तानी कौम पुकारे जाते हैं दुनिया के अंदर। तो इस हवाले से अगर आप देखें, आज के बाद, जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो इंटेग्रिटी है, जो यकजहती है, वो कब मुमकिन थी? वो तब मुमकिन है या थी कि हम क्या करें, हम एक दूसरे के लिए वो कुर्बानी का जज्बा जो 1947 से कबल हमारे दरमियान था, हम में पाया जाता था, वो जज्बा दोबारा से उजागर हो। अफराद के गिरोह का दूसरों के लिए, दूसरे अफराद के लिए, एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द के लिए कुर्बानी का जज्बा रखना कि जी मैं ये काम चलो बाद में कर लेता हूँ, उसका हो जाए, या मैं ये जो मैं अगर अच्छा खाना खा रहा हूँ तो मेरी इस कौम के, मेरे मुल्क के जो बाकी अवाम हैं, उन तक भी ये बेहतर या अच्छे तरीके से पहुँचे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये यकजहती के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती हैं। आपका टेक्स्ट बुक जो है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, इसका पेज नंबर है 93, जिसपे हमारा ये क्वेश्चन है, और इसके अंदर दूसरी लाइन में बड़ा खूबसूरत तरीके से, बड़ा सादगी के साथ इसको बयान करने की कोशिश की है, कौमी यकजहती के मफहूम को। इसमें लिखा है जी कि किसी कौम के अंदर यकजहती व सालमियत के पाए जाने का मफहूम ये है कि वो कौम बामी मुत्तहिद हो, उसके अंदर इख्तिलाफ नाम की कोई चीज़ ना हो, इसके ख्यालात और एहसासात में हम आंगी पाई जाती हो, हर फर्द दूसरे अफराद के लिए और हर गिरोह दूसरे गिरोह के लिए कुर्बानी व इसार का जज्बा रखता हो, खलूस और इश्तराक के अमल का जज्बा लोगों के अंदर मौजूद हो। ये जब चीज़ें होंगी तो तब हम कहेंगे कि किसी कौम के अंदर यकजहती पाई जाती है, उनमें नेशनल इंटेग्रिटी पाई जाती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ा खूबसूरती के साथ यकजहती के हवाला से कौमी यकजहती को बयान करते हैं। उनका फरमान है जी कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बहरूने दरिया कुछ नहीं। कि फ़र्द जो है वो अपनी कौम से उसकी पहचान है, वो अलग थलग रह के, दूसरों से कट के रह के कोई इतना कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकता, उसकी पहचान अपनी कौम के साथ है। तो इसकी अहमियत के हवाला से जो हमारा मेन पोर्शन आएगा कि कौमी यकजहती की अहमियत क्या है, वो किस बुनियाद पे ज़्यादा अहमियत रखती है, और कैसे हम उसको ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें अगर हम अपना लें तो हम यकजहती की तरफ चल सकते हैं।
तो सबसे पहली जो बात है नंबर 1 पे है वो है नजरिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। अजीज तलबा, नजरिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है जी? पाकिस्तान का क़याम जो है वो एक बुनियाद पे वजूद में आया है और वो था इस्लाम। नजरिए इस्लाम बुनियादी तौर पे नजरिए पाकिस्तान है। तो देखें, हम अगर अपने इस सोच को अपनाएंगे, इस सोच को पूरी रियासत के अंदर नाफिज करेंगे कि हमारे क़याम पाकिस्तान का मकसद इस्लाम की सरबुलंदी है, इस्लाम की तर्जमानी है, इस्लामी असूलों के निफाज जो है वो हमारा मकसद है, तो फिर हमें मिन हैसुल कौम पूरे मुल्क की आवाम के अंदर जज्बा यकजहती पैदा होगा। तो नजरिया पाकिस्तान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है यकजहती के पैदा करने में। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हम इस पे करेंगे वो है सूबाइयत परस्ती का खात्मा। अच्छा जी, अब देखें सूबाइयत परस्ती क्या है। अगर हम देखें इसको दो सेंस के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि मनफी जज्बा है एक लिहाज से, कि एक सूबा ये कहे कि जनाब मैं तो, मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा मेरे लिए, ये मेरा हक नहीं मुझे मिला, ये नहीं मिला, और इस सेंस में बाकी सूबों के साथ और रियासत के साथ कट के रहे, उसके इख्तिलाफ उसके साथ करे। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि देखें, मुस्बत पहलू अगर आप इसको लेंगे कि जो सूबे हैं जो हमारे मुल्क के अंदर, हर सूबा अगर ये कोशिश करे कि मैंने बढ़ चढ़ के रियासत की तरक्की के इकदाम करने हैं, मैंने रियासत को ज्यादा से ज्यादा तरक्की की बुलंदियों की तरफ लेके जाना है, तो ये मुस्बत पहलू में जाएगा। जहां तक मनफी पहलू की बात है, तो उसका कलमा करना, उसको कंट्रोल करना, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मनफी अनासिर जो रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए इसकी तगदो में लगे रहते हैं, उनको वो काबू करे, उन पे काबू पाए। नंबर 3 पे जो इसमें हम हेडिंग करेंगे वो होगी हमारी मुआशी खुशहाली। ठीक है जी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या मुआशी खुशहाली। अब देखिए जी, जब आप घर के मामले को देखें, वो घर जहां पे मुआशी जो है, मुआशी हवाला से जो कमजोर होता है, जिसको मुआशी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है, वहां पे मसाइल भी ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, और वो मुआशरा जहाँ पे, या वो घर जहाँ पे जिसके अंदर दौलत की रेल पेल हो, वहां पे लोग आपस में झगड़ते भी कम हैं, या उनके जो आपस के तजादात हैं वो कम होते हैं। ठीक है जी, तो देखिए, मिनहैसुल कौम घर से लेके कौमी सतह तक रियासत की जो मुआशी सूरत हाल है, रियासत की मुआशी तरक्की जो है, उसका बड़ा अहम किरदार होता है लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों को मुतहद रखने में। हर कोई खुशहाल होगा वो अपने मुल्क को जब देखेगा कि भाई मेरे पास सब कुछ है ज़रूरत का, हर किसी के पास सब कुछ ज़रूरत का है, तो वो अपनी रियासत से मोहब्बत करेगा, और वो जो सब की अपनी रियासत से की गई मोहब्बत है वो अल्टीमेटली रियासत की यकजहती का बायस बनेगी। और इसकी रीज़न क्या होगी पीछे? मुआशी कफालत या मुआशी खुशहाली, जो रियासत जिसका सबब बन रही है। नंबर 4 है जमहूरियत की तरक्की या डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा जी, क़याम पाकिस्तान अगर आप देखें ना जी, तो इसके पीछे भी सारे का सारा अवाम की जो, यानी कि अवाम की जो है ना ताकत शामिल है। जमहूर अवाम को कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है, और जमहूरियत इसी से आगे निकला, हमने निकाला। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो जमहूरियत जो है ये अवामी तर्ज हुकूमत, जिसमें अवाम की मर्जी से हुकूमतें बनती हों, चलाई जाती हों, निज़ाम चलता हो, तो इसको हम जमहूरियत कहते हैं। तो क़याम पाकिस्तान बज़ाते खुद जमहूरी अमल था। ठीक है जी, अवामी जदोजहद थी। तो इसी चीज़ को जब अपनाया जाए, रियासत के क़याम के बाद अपनाया जाता और चलाया जाता इन 70 सालों तक, तो फिर क्या होता? आज हमारे मुल्क का नक्शा कुछ और होता। और ये चीज़ बड़ी अहम है। देखिए, किसी भी रियासत के अंदर अगर हुक्मरानी जो है वो अवाम की मर्जी से, अवाम की पसंद से चुनी जाती है, अवाम की पसंद की हुकूमत होती है, तो अवाम अपनी रियासत से मोहब्बत करते हैं, अपनी हुकूमत के साथ वफादार होते हैं, अपनी रियासत के साथ वफादार होते हैं। इसी तरह अजीज तलबा, नंबर 5 पे है मजबूत दिफा या दिफाई मजबूती। तो देखें जी, किसी भी रियासत के बका के लिए दिफा बहुत अहम है। जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया, तो हमें सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ा, जो सबसे बड़ा खदशा हमारे लिए था, जो खतरा था, वो थे इंडियन स्टेट, और दीगर बड़ी ताकतें भी थी, लेकिन इंडिया सबसे बड़ी हमारे लिए वो खतरे का बायस थी, क्योंकि इंडिया ने हमें कोई दिल से तस्लीम नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटा जाए,
तो वो अपनी तगोदौ में लग गया। और देखें, जब हमारा दिफा थोड़ा सा मजबूत पड़ा, थोड़े से भी हम इस हवाले से कमज़ोर हुए, तो 1971 के अंदर हमें बहुत बड़ा सानिया, जो सानिया बांग्लादेश या मशरकी पाकिस्तान, अलमी मशरकी पाकिस्तान भी हम इसको कहते हैं, उसका हमें सामना करना पड़ा। ये है वो पहलू जिसको हमें बड़ा रखना पड़ता है जेहन के अंदर, कि रियासत का दिफा मजबूत होना, रियासत के दिफाई मजबूती, रियासत की तरक्की, रियासत के कंट्रोल और रियासत की बका के लिए नागुज़ीर है। इसलिए दिफा मजबूत होना हर सूरत में ज़रूरी है। और दिफाई जो मजबूती है वो यकजहती के लिए यकजहती की राह हमवार करती है। नंबर 6 पे है जी इस्लामी तहजीब व सकाफत की हिफाजत। अब देखिए, इस्लाम के नाम पे रियासत बनाई गई, और हम अगर अपने रियासत में रहते हुए इस्लामी असूल व ज़वाबित को अपनाएंगे, परवान चढ़ाएंगे, उनको अपनाने के अंदर फैसिलिटेट करेंगे, लोगों को रियासत फैसिलिटेट करेगी, सहूलतें देगी, अपने निज़ाम को, बैंकिंग के निज़ाम, दीगर जो तालीमी और दीगर निज़ाम को इस्लामी असूल के मुताबिक ढालेगी, तो हमारे लिए यकजहती का सबब होगा, क्योंकि ये वो वाहिद मजहब ही है जो हम चारों सूबों के लोगों को यकजा कर सकता है। नंबर 7 पे है जी फ़िरकावारियत और इंतहा पसंदी का खात्मा। फ़िरकावारियत क्या है जी? मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं फलां हूँ, फलां हूँ, फलां हूँ। और इस चीज़ को हमेशा हमारा दुश्मन जो है आड़ बना के, इस्तेमाल करके, आपस में लड़ा के वो फ़ायदा उठाता है। हमारी जो यकजहती है, इंटेग्रिटी है, उसको पारा पारा करता है, उसको तोड़ता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि ऐसा लाए अमल अपनाया जाए, रियासत ऐसा तरीक़ेकार अपनाए जिससे यकजहती जो हो, फ़िरकावारियत का खात्मा हो, और रियासत के अंदर उन अनासर का खात्मा हो जो इंतहा पसंद हैं, जो अपनी मनमानी चाहते हैं, जिनका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो हरगिज़ अमन पसंद नहीं है, जो महज गैर मुल्की एजेंडे और दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनका खात्मा मुमकिन हो। जब ये काम हो जाएगा तो यकजहती को भरपूर तक़वियत मिलेगी। इसके बाद नंबर 8 पे हेडिंग है यकसा निज़ाम तालीम। अब देखें ना जी, एचिसन कोई इदारा है, कोई सरकारी है, कोई नीम सरकारी, कोई प्राइवेट, कोई कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहाँ के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये जो मैं ज़बान एक बोल रहा हूँ इस वक्त, इस ज़बान को हमने सरकारी ज़बान करार दिए हुए है, लेकिन वो जो फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, गैर मुल्की ज़बानों के अंदर पढ़ने वाले तालिब इल्म और उनके वालिदैन और वो जागीरदार, वो सरमाएदार जिनके कंट्रोल में रियासत है, दरअसल वो ये नहीं चाहते कि क्या हो जी, एक जैसा निज़ाम तालीम मुल्क में नाफिज किया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा जी, फिर वो जो रेडी पे फ्रूट बेचने वाला या कोई ठेला लगाने वाला, दीगर कुछ भी ऐसा मजदूर आदमी, उसका बेटा भी पढ़ के कंपटीशन के एग्जाम पास करके आला मुलाजमतों में आ सकता है। ठीक है जी, यही वजह है दरअसल कि वो तबका, एक ख़ास तबका हमारा इस चीज़ को एक जैसा होने नहीं देता। लेकिन अगर यकसा निज़ाम तालीम नाफिज हो तो यकजहती को फ़रोग़ देने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। इसके बाद है जी कौमी ज़बान की तरक्की व तरवीज। हाँ जी, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। बदकिस्मती हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। बावजूद इसके कि हमने दस्तूर के अंदर कहा, 73 के दस्तूर में भी कहा कि हम इसको ख़त्म करके आने वाले वक्त में उर्दू को राइज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं करीब मुमकिन भी नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम अपनी इस ज़बान को, अगर अपनी कौमी ज़बान को 100% दिलो दिमाग से कबूल करके अपनाएं, रियासत के अंदर नाफिज करें, हर कोई आसानी के साथ अप्रोच करे, आसानी के साथ समझे, पढ़े इसी के अंदर, तो फिर क्या होगा, यकजहती ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जी। स्टेट के अंदर रहने वाले जितनी भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम स्टेट है, तो हमारे मुल्क में रहने वाले जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जिनको हकूक़ और मरात हासिल हैं, इनको जितनी ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, जितना ज़्यादा सहूलतें दी जाएंगी, तो फिर क्या होगा जी, ये उतना ही ज़्यादा रियासत के साथ मोहब्बत करेंगे और रियासत के लिए कुर्बानी देने को भी तैयार रहेंगे। तो एक ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए 100%। इसके बाद नंबर 11 पे जो हम हेडिंग करेंगे जी, वो है सूबों की तंजीम नौ या सूबाई तंजीम नौ।
जहाँ पे झगड़ा है कि जी हमारे सूबे जो हैं, हमें मसाइल हैं और सूबों को तकसीम किया जाए, नए सूबे बनाए जाएं, तो देखिए इख्तिलाफ किस बात का, उनको किया जाए अलग से, अलग सूबे बनाए जाएं, बेशक उनकी बेहतर तंजीम की जाए ताकि हर रियासत के हर इलाके में रहने वाले फर्द को खुशहाल जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, तो हर कोई अच्छे तरीके के साथ जिंदगी गुजारे। और देखें, ये सारे काम करना अवाम की जिम्मेदारी हरगिज नहीं है, ये काम किसकी जिम्मेदारी है जी, उन लोगों की जो पार्लियामेंट्स के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने आइन में तरमीम करके ये काम सर अंजाम देना है, जिनके पास इक़्तिदार होता है, उनको ये हक भी हासिल है और उन पर फर्ज भी है कि वो अवाम अगर चाहती है कि वो पंजाब मिसाल के तौर पे 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तकसीम करके नए सूबे बनाना चाहते हैं, तो उनको हक है कि सूबे बनाए जाएं ताकि उस इलाके की आवाम को तवज्जो मिले, उनके हकूक उनको सही मानों में मुयसर हों और रियासत जो है वो तरक्की की तरफ जाए। और लास्ट इसमें हम हेडिंग करेंगे जी मकामी हुकूमत खुद अख्तियारी। लोकल जो गवर्नमेंट्स हमारी होती हैं, बल्दियाती गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जो ज़रूरी हुकूमतें होती हैं, इनको परवान चढ़ाया जाए, इनको मजीद बेहतर किया जाए, या इनके जो इलेक्शंस हैं वो यकीनी बनाए जाएं। होगा क्या, लोकल सतह के जो लोग हैं, अवाम हैं, वो अपने मकामी सतह के अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, ज़िली हुकूमतें बनेगी और ज़िली हुकूमतें ग्राउंड सतह पे ही अपने मसाइल को हल कर लेंगी और उनको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हम इस लोकल गवर्नमेंट को जो कॉपी करते हैं जिससे बरतानिया के निज़ाम से, तो जैसा उनके यहाँ है, अगर डायरेक्ट इसी तरह हो, इसी तरीके से हम अपनाएं, लोकल गवर्नमेंट्स को मरकज़ के कंट्रोल में रखें, सूबों के कंट्रोल में ना रखें, तो फिर भी हम अच्छे तरीके से निज़ाम चला सकते हैं। क्योंकि अगर फिर हमारे यहाँ अक्सर जो झगड़ा यही होता है, देखें जो सूबाई असम्बली में बैठे हैं वो ये नहीं चाहते कि मकामी हुकूमतें बने और लोग अपने मसाइल खुद हल करें, खुद अपनी अर्निंग करें और ज़िलों को चलाएं। तो वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, उनका काम सिर्फ एक रह जाएगा, वो होगा कानून साजी करना। तो बहरहाल मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन मुमकिन है हम अगर मकामी हुकूमती इदारों को तक़वियत दें, उनको मजबूत करें, उनके बर वक्त इलेक्शन हो और वो चलते रहें, तो लोकल सतह के मसाइल हल होंगे। और रियासत के जब आवाम के मसाइल हल होते रहेंगे, उनको लाहौर और इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कराची, बलूचिस्तान और पेशावर के अंदर इनके मरकज़ी मकामात तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके अपने मसाइल मकामी सतह पे हल होंगे, तो रियासत ऑटोमेटिकली, रियासत की आवाम में अपनी रियासत से मोहब्बत पैदा होगी और यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। अजीज़ तलबा, ये था हमारा सवाल कौमी यकजहती के हवाले से पहला सवाल। इस चैप्टर में टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। दरमियान वाला जो सवाल होगा जो इस्लामी यकजहती के हवाले से है, वो सरसरी तौर पे है, उसको अगर आप खुद पढ़ लें तो बेहतर है, कोई नहीं इतना मुश्किल सवाल। जो नेक्स्ट जो अहम सवाल है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, सिर्फ मैं कोशिश करूँगा वही करवाऊँ, और वो है हमारा कि कौमी यकजहती के मसाइल और उनका हल। तो अजीज़ तलबा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश करूँगा कि वो कर लें और अपने उन दोस्तों तक ख़ास तौर पे ये पैगाम पहुँचाएँ जो प्राइवेट तालीम हासिल करते हैं। मैं कोशिश करता रहूँगा इंशाअल्लाह कि स्विक्स को कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर का मुताला जो है वो कवर करूँ, ताकि कम से कम एक क्लास का जो मेरा काम है वो हो जाए। और मकसद मेरा बुनियादी तौर पे यही है कि आप ये जो इल्म की रोशनी है, जो मुझे जो पता है, जो मैं बता सकता हूँ आपको, जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।